दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज और मैं हूं लाल कृष्ण दुबे। तो आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। एलआईसी की हिस्सेदारी बिक्री के विरोध में कर्मचारियों का लंच आवर प्रदर्शन। ओएफएस प्रस्ताव वापस लेने की उठाई मांग। भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी में ऑफर फॉर सेल के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी और कम करने के प्रस्ताव के विरोध में आजमगढ़ डिवीजन के एलआईसी कर्मचारियों ने बुधवार को लंच आवर के दौरान जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के प्रस्तावित ओएफएस को तत्काल वापस लेने तथा एलआईसी के सार्वजनिक स्वरूप और सरकारी स्वामित्व को सुरक्षित बनाए रखने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि एलआईसी केवल एक बीमा कंपनी नहीं बल्कि करोड़ों पॉलिसी धारकों के विश्वास, देश की बचत और राष्ट्र निर्माण की मजबूत आधारशिला है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि एलआईसी में सरकारी हिस्सेदारी कम करने का निर्णय न केवल कर्मचारियों और पॉलिसी धारकों के हितों के विरुद्ध है बल्कि देश के दीर्घकालिक आर्थिक एवं सामाजिक हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने कहा कि एलआईसी ने दशकों से देश के विकास, आधारभूत संरचना निर्माण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इसके सार्वजनिक चरित्र को कमजोर करने का हर प्रयास जनहित के खिलाफ है। प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने सरकार के हिस्सेदारी बिक्री का निर्णय वापस लेने की मांग दोहराते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर आजमगढ़ डिवीजन के ब्रांच प्रेसिडेंट कामरेड प्रशांत कुमार श्रीवास्तव तथा यूनिट सेक्रेटरी कामरेड गौरव श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। आइए कुछ कहा कर्मचारियों ने, सुनते हैं। मैं फैयाज खान, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन आजमगढ़ यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या मुद्दा है सर, आप लोगों ने अभी जो कर रहे हैं? देखिए, केंद्र में बैठी हुई एनडीए की सरकार जो है ये पूंजीपतियों की तरह पूरी तरह से काम कर रही है। अभी इससे पहले 3.5% की हिस्सेदारी शेयर के माध्यम से इन लोगों ने बेची है। आज संसद में फिर एक प्रस्ताव रखा गया है कि जिसमें 6.5% हिस्सेदारी हम लोग बेचेंगे। इससे एलआईसी का जो सरकार की जो गारंटी है जैसे 100% है वो घट के जो है वो 90% रह जाएगी। इसका हम लोग कर्मचारी पुरजोर विरोध करेंगे और सड़क के संसद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे हम लोग। तो इससे आम जन को और आप लोगों को क्या नुकसान है सर इसके बारे में? आम जनता का जो गाढ़ी कमाई का पैसा जो भारतीय जीवन बीमा निगम में सारे जो छोटे छोटे कामगार हैं और तमाम तरह के लोग जो बीमा कराते हैं वो पैसा एलआईसी में लगा हुआ है। उस पैसे को भारत सरकार जो है वो शेयर मार्केट में लगाना चाहती है, जो कहीं पे भी उचित नहीं है। ये भारत का पैसा है, भारत के लोगों का पैसा है, भारत के ही हित में इसको लगना चाहिए, भारत के हित में ही इसको खर्च होना चाहिए। और कर्मचारियों का यहाँ हित कहाँ से हो रहा है? कर्मचारियों का हित इसमें यहाँ से हो रहा है कि जब फॉरेन कंपनियां आएंगी, एफडीआई बढ़ेगा तो इसमें कर्मचारियों की छटनी होगी, बाहर से लोग आएंगे, आउटसोर्सिंग होगी, काम होगी, जिसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अगर नहीं मानती सरकार तो आगे क्या? अगर सरकार नहीं मानती है तो अभी हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात को सूचित कर रहे हैं। आगे धरना प्रदर्शन को और तेज करेंगे और आंदोलन को और धारदार बनाएंगे हम लोग। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय भारत।